भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय ते नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय के गीता महात्म्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम पहले से पहला अध्याय दूसरा अध्याय के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो तीसरा अध्याय श्रीमद् भगवद गीता की गीता महात्म्य के बारे में चर्चा हम आज करेंगे। तो तीसरा अध्याय जो है, भगवान इस अध्याय में कर्म योग के विषय में कहते हैं। तो कर्म के बारे में इस अध्याय में वर्णन है। तो भगवद गीता महात्म्य में कहा गया है कि मलिने मोचने पुंसा जल स्नान दिने दिने कश्चित गीतामृतपान संसार मलनासन। तो यहाँ पद्म पुराण में गीता महात्म्य है, जिसे अनेक श्लोकों में गीता की महिमा के बारे में वर्णन मिलता है। तो वहाँ कहा जाता है कि जिस प्रकार अपने मलिनता को दूर करने के लिए, शारीरिक मलिनता को व्यक्ति प्रतिदिन जल में स्नान करता है, उसी प्रकार कोई अगर अपना चेतना या आत्मा की मलिनता को दूर करना चाहता है तो वो अगर गीता की अध्ययन करता है, गीता अमृत पान करता है, तो क्या होता है, संसार मलनासन के उसकी सारी मल नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवद गीता महात्म्य में इस मलिनता को कैसे दूर किया जाए इसके बारे में वर्णन मिलता है। तो भगवान शिव माता पार्वती को गीता महात्म्य के रहस्य को बताते हैं, जो स्वयं भगवान नारायण माता लक्ष्मी को कह रहे हैं। और ये गीता महात्म्य हम जैसे सुनते आ रहे हैं, पहले अध्याय दूसरे अध्याय, तो तीसरा अध्याय की गीता महात्म्य भगवान नारायण माता लक्ष्मी को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे प्रिय, पूर्व काल में एक बड़ा राज्य था, जनस्थान नामक का। उस नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम है जड़। तो ये जड़ नामक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, लेकिन ब्राह्मण उचित कार्य कभी नहीं किया, क्योंकि वो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, लेकिन कर्म एक वैश्य का कर रहा था। तो ब्राह्मण का कार्य समो दमो तपो शौच क्षंति राज्यमय बचा ज्ञान विज्ञान साहित्यम ब्रह्म कर्म स्वभावतम, भगवद गीता कहता है। तो इस कार्य को छोड़कर क्या कर रहा था, कुशी गोरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म समाप्त। कृषि तो नहीं करता था, वो वाणिज्य करता था। ये वैश्य का 3 कर्म है, कुशी गोरक्ष और वाणिज्य। वो क्या करता था, वैश्य का काम है वाणिज्य करना, व्यवसाय करना, ये व्यवसाय करता था। तो हमेशा बिजनेस में उसका मन लगा था, तो हमेशा धन कमाता था बिजनेस के माध्यम से, लेकिन साथ साथ पापाचार भी करता था। मदिरा पीना, मांसाहार करना और स्त्री संग करना, ये कार्य भी वो जीवन भर किया है। जो भी जीवन में धन कमाता था, सभी धन
ये शराब, स्वभाव और कबाब, ये तीनों में लगा देता था। हमेशा जो भी धन आता था उसके सामने उस धन को कुछ परिवार को चलाने के लिए दे देता था और बाकी धन में इस सभी पाप कृत्य में लगाता था। तो कुछ दिन गया, उसका धन धीरे धीरे खत्म हुआ। तो जैसे धन खत्म हुआ फिर उसने सोचा अभी कहीं दूर दरार देश में जाकर मैं बहुत से धन कमाऊंगा, बहुत बड़ा बिजनेस करके धन कमाऊंगा। ये सोचकर घर से निकला और बहुत से धन सामान लेके, सामग्री लेके वो चल पड़ा दूर देश में और गया। वहां जाकर कुछ दिन रहकर व्यवसाय किया और व्यवसाय करके फिर जब धन लेकर वो वापस आ रहा था, एक जंगल क्षेत्र में कुछ डाकुओं ने उसे पकड़ लिया और उसका सामान, जितने धन सब था, उसको लूट लिया और उसको वहां मार के फेंक दिया। तो ऐसे कुछ समय बीत गया। जब उस जड़ नामक ब्राह्मण के बच्चों ने देखा कि पिताजी अभी तक घर वापस नहीं आए, ये देखकर उनके एक पुत्र, बड़े पुत्र घर से निकले और पिताजी के संधान में पिताजी जिस ओर गए थे उसी ओर चले गए। और जाते जाते उन्होंने पिताजी के साथ जो सहायक गया था उनको रास्ते में भेंट किया और उनसे पूछा पिताजी उनके कहाँ गए। तो पिताजी का जिज्ञासा करने पर उन्होंने सब वृत्तांत बताए और किस प्रकार व्यक्ति भी बच गया था उसका भी वृत्तांत बताए। और वो कहे कि डाकुओं ने पिताजी को तुम्हारा मार दिया और उनका धन संपत्ति जो है लूट लिया। ये जानकर उस लड़के के मन में बहुत दुख हुआ, बहुत पश्चाताप किया। पिताजी के गुजर जाने पर उसको बहुत बड़ा आघात पहुंचा, लेकिन उसने ठान लिया कि मैं पिताजी के उद्धार के लिए मैं आगे बढ़ूंगा। तो जिस और उस व्यक्ति ने संकेत किया था पिताजी का कहाँ मृत्यु हुआ था, उसने उसी जगह गया। उस जगह पे जाकर उसने एक वृक्ष के पास, जिस वृक्ष के पास उसके पिता को डाकायत ने मार दिए थे और उनके धन छीन लिए थे, उसी वृक्ष के पास गए और बैठकर वहां तीसरे अध्याय की अनवरत उन्होंने पाठ करना चालू किया। भगवत गीता का तीसरा अध्याय जैसे उन्होंने पढ़ना चालू किया, पढ़ते पढ़ते उन्होंने पूरी जब तीसरा अध्याय खत्म किया, उन्होंने देखा उनके सामने एक बहुत बड़ा विमान आया और उस पे बैठकर उनके पिताजी भगवान के धाम चले गए। ये देखकर उनके मन में प्रश्न उठा और पिताजी जैसे जाने के लिए तैयार थे, उस विमान में बैठे थे, तो पिताजी को जिज्ञासा की ये किस प्रकार संभव हुआ। तो उनके पिताजी और विष्णुदूत उन्होंने कहा कि तुम्हारा पिता इस पेड़ के अंदर प्रेत के रूप में थे, क्योंकि जीवन भर प्राप्त कर्म किए थे, इसलिए उनको प्रेत जोनि प्राप्त हो गया था। लेकिन तुम्हारा यहाँ आकर भगवत गीता पढ़ने से, भगवत गीता की तीसरे अध्याय के अध्ययन करने से उन्होंने
इस जीवन से, इस प्रेत जोनि से उद्धार पाकर भगवत धाम प्राप्त किए हैं। तो इसलिए उनके पिताजी ने कहा कि हे बेटे, मेरे जो पितृपुरुष है, मेरे भाई है, वो भी ऐसे पाप कृत्य किए हैं जीवन भर, और पाप करने के कारण वो भी कहीं नरक गति हुआ है, वहाँ उनका भी ऐसे दुर्दशा हुआ होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे स्ववंशज सभी का उद्धार हो जाओ। इसलिए मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ कि तुम जो गया जाने के लिए विचार किए हो, विचार किया था वो व्यक्ति कि मैं गया जाऊंगा, मेरा पिता का पिंड दान करके उनका उद्धार के लिए कामना करूंगा। पिता ने कहा मेरा उद्धार ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए तुम गया जाने का विचार छोड़ो और तुम घर वापस जाओ और संकल्पबद्ध होकर भगवत गीता की अध्ययन करो और मेरे सभी पितृपुरुषों को उद्धार करो। तो उसी समय इस व्यक्ति ने ठान लिया कि हे पिता, मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे जितने भी पितृपुरुष हैं उनका मैं उद्धार करूंगा। यहाँ तक कि ये संसार में जितने भी जीव अभी नरक लोक में कष्ट पा रहे, उनको भी मैं उद्धार करूंगा। तो ये निश्चय करके पिताजी का आज्ञा मानकर उन्होंने घर को वापस आए, और यही पुत्र का कर्म है। इसलिए शास्त्र कहता है पूनाम नरकाद यस्मात् पितरं त्रायते सुतः तस्याम पुत्र इति प्रोक्ता स्वयमेव स्वयं भुव। तो कहते हैं जो पू नामक नरक से उद्धार करता है उसे पुत्र कहा जाता है। नहीं तो श्रीमद् भागवतम के श्लोक में कहा गया है, नहीं तो पुत्र और मूत्र एक ही स्थान से आते हैं। अगर पुत्र पिता के उद्धार करने के लिए कार्य नहीं करता है तो वो मूत्र के समान है। इसलिए वास्तविक पुत्र वो है जो अपने पिता की पू नामक नरक से उद्धार करता है। तो ये जड़ नामक ब्राह्मण के पुत्र ने अपने पुत्र का दायित्व निभाया और उन्होंने पिता की उद्धार की, और पिता का आज्ञा मानकर उन्होंने फिर से घर वापस आए, और घर वापस आकर उन्होंने संकल्प पूर्वक, शास्त्र के में बताया गया है संकल्प का बहुत महत्व है। जो भी कार्य किया जाता है आध्यात्मिक कार्य, उससे पहले संकल्प लिया जाता है, और संकल्प के द्वारा संकल्प मंत्र पढ़ते हुए भगवान को प्रीति अर्थे और भगवान की कृपा कटाक्षम सिद्धि अर्थम अस्याम सुबतिथो अहम श्री भगवत गीता अध्ययन करिष्ये। इस प्रकार उन्होंने संकल्प लिया पितृपुरुष उद्धारार्थम। इस प्रकार की संकल्प लेके उन्होंने घर में बैठकर गीता का 3रा अध्याय का अध्ययन किए, और जैसे उन्होंने ये संकल्प लेकर गीता की 3रा अध्याय को अध्ययन किए तो जमलोक में जमराज के पास विष्णुदूत पहुंचे और जमराज को कहे कि भगवान विष्णु ने आदेश दिया है कि जितने भी नरक में प्राणी हैं उनका उद्धार कर दो, उनको छोड़ दीजिए, वो सभी भगवत धाम जाने के लिए योग्य बन गए। क्योंकि यहाँ जड़
नामक ब्राह्मण के बेटे ने संकल्प लेकर भगवत गीता का अध्ययन किए। इसलिए शास्त्र कहता है, कूलम पवित्रम जननी कुतार्थम वसुंधरामपि वसंति धन्या। उस कुल पवित्र हो जाता है और ओ कुलम पवित्र जननी कुतार्थ, उस कुल में, जिस कुल में ऐसे श्रेष्ठ वैष्णव पुत्र जन्म होता है, वो माता धन्य हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कुतार्थ, वसुंधरा, धरती माता भी अपने आप को धन्य मानता है। वसंति धन्या पितृगणम अपि नृत्यन्ति स्वर्गे, पितृगण सब नृत्य करते हैं स्वर्ग में, उनका उद्धार हो जाता है। जस्मिन कुले वैष्णव नामधेय, जिस कुल में वैष्णव पुत्र जन्म होता है। तो ऐसे पुत्र का होना बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए शास्त्र, नीति शास्त्र कहता है कि दुर्लभम प्रकृतम वाक्यम दुर्लभम पुत्र पंडिता, दुर्लभम सदृश्य भार्या दुर्लभम सजनम प्रिय। के दुर्लभ पुत्र पंडिता, जो ऐसे आध्यात्मिक गुणों से भरपूर हो, ऐसा पुत्र दुर्लभ है। संसार में ऐसे पुत्र का मिलना बहुत दुर्लभ है। तो जो वैष्णव बन जाए उसका तो कहना क्या है। तो इतने बड़ा चोर था जड़ ब्राह्मण, इतना पाप कर्म किया था, लेकिन उसके पुत्र ने वैष्णव बनकर भगवत गीता का अध्ययन किया और अपने पितृ पुरुषों को उद्धार किया। और जमलोक खाली हो गया, सभी को लेकर विष्णु दूतों ने वैकुंठ पहुंचे, उनके साथ साथ जमराज भी चले गए। और जमराज भी जाकर वैकुंठ लोक में पहुंचते और वो देखते हैं कि भगवान विष्णु अनंत शैया पर क्षीर सागर में सोए हैं और माता लक्ष्मी उनकी चरण दबा रहे हैं और ब्रह्मा शिव आदि देवता उनकी स्तुति गान कर रहे हैं और उनको अनेक बड़े बड़े देवता उनके चारों ओर घेरते हुए उनका स्तुति कर रहे हैं। और वो देखे किस प्रकार भगवान योग निद्रा में ध्यानस्थ होकर सभी देवी देवताओं की स्तुति सुन रहे। और कहा जाता है स्वयं वेद मूर्तिमान स्वरूप होकर चारों वेद भगवान के मंत्रों का वखान कर रहे हैं। बड़े बड़े मंत्रों से भगवान की स्तुति हो रहा है और भगवान योग निद्रा में सोए। भगवान की गले में कौस्तुभ माला है, वक्ष स्थल में श्रीवत्स चिन्ह है, सुंदर वनमाला धारण किए है और सुंदर बाजूबंद कटिबंद और सुंदर सुंदर आभूषण, अपने चारों हस्त में अनेक प्रकार की अस्त्र शस्त्र शोभायमान हो रहा है। उनके सर पे सुंदर चमकते हुए बड़े से मुकुट धारण किए हैं और स्वयं भगवान अनंत उनके माथे पर छत्री के रूप में काम कर रहे हैं। और इसी प्रकार माता लक्ष्मी उनकी चरण संभाल रहे और चारों ओर ब्रह्मा शिव नारद आदि देवी देवता उनकी स्तुतियों को गान कर रहे, वेद मंत्र की उच्चारण कर रहे। और उसी समय स्वयं जमराज भी वहां पहुंचकर भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की गुणगान करते हैं। और भगवान इस प्रकार अत्यंत प्रसन्न होते हैं जमराज के ऊपर। और फिर जमराज फिर वापस आकर अपने कार्यभार संभालते हैं। तो इसी प्रकार जड़ के पुत्र की भगवत गीता के 3 अध्याय के गान करने से ये जड़ नामक व्यक्ति का कर्म बंधन से मुक्त हो गया। जितने पापमय कर्म किए थे वो सभी से उनका उद्धार हुआ और उन्होंने भगवत धाम वापस चले गए।
इसलिए तीसरे अध्याय जो है कर्म योग पर बताया गया है। तो इस अध्याय में भगवान कर्म के विषय में बताए और इस कर्म को बारे में विस्तृत वर्णन दिया गया है और कर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको जानकर हमें किस प्रकार कर्म करना है, इसी अध्याय में हम जान सकते हैं। तो जब हम वास्तव में कोई कर्म बंधन से छुटकारा चाहता है, उसे इस तीसरे अध्याय को अध्ययन करना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवत गीता की इस तीसरे अध्याय को अध्ययन करेगा, उसका भी उन प्राणियों के समान उद्धार हो जाएगा जैसे नरकवासी प्राणियों का उद्धार हुआ। तो जो मनोयोग से भगवान की स्तुति करते हुए ये भगवत गीता की अध्ययन करेगा, उसका उद्धार सुनिश्चित है। हरे कृष्ण।